तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो मार्वल का माल यानी कि इस बार फिर होने वाला है कमाल, क्योंकि मूवी आ चुकी है डेडपूल एंड वोल्वरीन। भाई काफी लंबा इंतजार, उसके बाद मार्वल ने अपना एक माल फेंक के मारा है हमारे मुंह पे। इस बार मार्वल में एंट्री यानी कि एमसीयू में एंट्री हो चुकी है सीधे हमारे डेडपूल भैया की। अब डेडपूल को तुम जानते हो भाई साहब, ये बंदा जाना जाता है भसड़ मचाने के लिए। मतलब इस बंदे की डायलॉग डिलीवरी और इस बंदे का जो मार काट का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसलिए हम लोग इसे इतना ज्यादा पसंद भी करते हैं। चाहे ये बंदा हीरो हो चाहे ये बंदा विलन हो, लेकिन हमें ये हर कैरेक्टर में अच्छा लगता है। तो भाई आज रिलीज हो चुकी है डेडपूल एंड वोल्वरीन। तो बात कर लेता हूँ मूवी कैसी है और क्या तुम्हें अपनी जेब से मोटा पैसा खर्च करना चाहिए इस मूवी को थिएटर तक जाके देखने के लिए। तो भाई सीधी बात बोलता हूँ, अगर तुमने भसड़ नहीं देखी, काफी दिन हो चुके हैं, तुम्हारे मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, या फिर तुम्हारे रिश्तेदारों से काफी अच्छी मेल झोल बने हुए हैं और तुम्हारे रिश्तेदारों से भी तुम्हारी लड़ाई नहीं हो रही है, तो जाओ एमसीयू की मूवी जाकर देखो बिंदास। क्योंकि इसमें जो भसड़ दिखाई गई है ना, मतलब भाई हेड्स ऑफ भाई। मतलब जिस कैरेक्टर को हम डेडपूल कहते हैं, जिसको हम इसलिए जानते हैं क्योंकि ये बंदा भाई जो कह कह कर लेता है लोगों की, इस मूवी में भी इसने उसी तरीके से कह कह के लिया। लेकिन इस बार इसका साथ निभाया है भाई वोल्वरीन ने। अब वोल्वरीन का साथ कैसे डेडपूल को मिला वो तुम देखोगे, जब तुम्हें ज्यादा पता चलेगा, मैं बताऊंगा तो समझ जाएगा। बाकी तुम्हें कहानी के बारे में सीधा लेके चलता हूँ कहानी की ओर। तो भाई देखो, टीवीए जिसे तुम जानते हो, जो लोग टाइम मशीन या समय चक्र के साथ जो भी छेड़छाड़ करते हैं उन लोगों को सजा देता है। तो भाई साहब हमारे डेडपूल भैया ने पिछली मूवी में कुछ ऐसा ही अवाल बवाल करके दिखाया था, जिसके बाद टीवीए ने इन्हें सीधा उठाया और कहा भैया चलो हो जाओ तैयार सजा भुगतने के लिए। इनको डाल दिया गया है शून्य लोक में। अब शून्य लोक क्या है? ये वो लोक है जिसे हम नरक के समान कह सकते हैं, यानी कि नरक का अगर कोई सिनोनियम यानी कोई पर्यायवाची होता तो भाई वो होता शून्य लोक। और उस शून्य लोक की एक रानी है जिसे हम कैसेंड्रा कहेंगे, लेकिन ये कैसेंड्रा गंजी औरत भाई बहुत खतरनाक है। मतलब इस बंदी के भाई हाथ चलते हैं और सामने वाले के टुकड़े टुकड़े, और इस बंदी ने एक बंदे के भी टुकड़े करे। और वो कौन था पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? वही हमारे कैप्टन साहब अमेरिका वाले। समझ गए तुम? अब जाते नहीं बताऊंगा वरना भाई साहब स्पॉइलर हो जाएगा। और किस किस की एंट्री हुई है तो भाई और नहीं बताऊंगा तुम्हें किसी के बारे में, लेकिन भाई कैप्टन के साथ बहुत बुरा किया इस कैसेंड्रा ने। लेकिन इस कैसेंड्रा की वजह से बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, वो तुम्हें मूवी देख के पता चलेगा। लेकिन शून्य लोक में फंस चुके हैं हमारे वोल्वरीन और साथ में डेडपूल। अब डेडपूल और वोल्वरीन साथ साथ क्यों है? क्योंकि भाई डेडपूल को अपनी दुनिया बचाने के लिए वोल्वरीन का सहारा चाहिए, और वोल्वरीन जिसकी खुद की कोई दुनिया ही नहीं है वो किसी को नहीं बचाना चाहता। बस इसी भसड़ के बीच में डायलॉग डिलीवरी होती है, इन दोनों के बीच फाइट होती है, और जब हम वो देखते हैं थिएटर में तो मैं कहता हूँ भाई साहब थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, थोड़ा फाइट सीक्वेंस बढ़ा देते हैं। मैं कह रहा हूँ 2 घंटे की मूवी 5-6 घंटे की कर देते, पर खैर छोड़ो, मजे आए भाई पूरे एकदम। मैं कह रहा हूँ चौकस मजे, तुम तालियां मारोगे और मजे लोगे। इंटीमेट सीन इस बार मूवी में देखने को नहीं मिलेंगे, तो बेझिझक जाके फैमिली के साथ भी तुम एंजॉय कर सकते हो। एंड वोल्वरीन ने बाद में डेडपूल का साथ दिया नहीं दिया वो तुम मूवी में देखना। शून्य लोक से कैसेंड्रा से लड़ाई करके वो कैसे निकले, और उसके बाद उन्होंने 100 डेडपूल से भी लड़ाई करी, क्यों करी वो तुम मूवी में देखना। बाकी कुत्ते का भी एक छोटा सा कैरेक्टर है, बट मस्त है वो कुत्ता, बस उसकी जीभ अच्छी नहीं है। बाकी जाके तुम मूवी देखो। और बाकी वन वर्ड रिव्यू का अभी भी तुम सोच रहे हो इतना कुछ बताने के बाद तुम्हें वन वर्ड रिव्यू चाहिए, तो भाई मैं कहता हूँ कि तुमने अगर काफी दिन से एक बहुत तगड़े लेवल की भसड़ नहीं देखी है ना, और एक ऐसी मूवी नहीं देखी जिसे देखने के बाद तुम्हारी चीखें निकल जाए एक्साइटमेंट की वजह से, तो भाई जाके कितना ही पैसा खर्च हो, कितनी दूर जाना पड़े, जाके देख लो। और बाकी तुम डायलॉग्स देखोगे भाई डेडपूल भैया के, तो ओ हो इतना तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ, इतने ऐसे डायलॉग्स लिखता कौन है भाई? बहुत तगड़े लिखे भाई। एमसीयू वालों क्या बैक है तुम्हारा। मतलब कमबैक हार्दिक पांड्या के बाद अगर सबसे बढ़िया कमबैक किसी बंदे का हुआ है तो वो शायद हमारा मार्वल ही है, कह सकते हैं भाई। बाकी मार्वल के पिछले कुछ पुराने प्रोडक्ट्स की बात करें तो इतने अच्छे थे नहीं, लेकिन इस बार वाला प्रोडक्ट एकदम चौकस भाई। खासकर डेडपूल और वोल्वरीन मजे पूरे, और खास करके लास्ट के जो आधा घंटा तुम देखोगे उसमें तो जो भसड़ मची है ना भाई साहब, तुम्हारे दिमाग की नसें जोर देने लग जाएंगी। बाकी वन वर्ड रिव्यू दे ही दिया है, आप भी मूवी लवर, मैं मूवी लवर, आप एंजॉय करते रहो, मैं रिव्यू करता रहूंगा। एंड हाँ, इस मूवी को मिस किया ना भाई साहब, तो मैं कह रहा हूँ सच में, तुम अगर किसी के सामने जाके ये बोला कि मैं तो मार्वल का फैन हूँ और मतलब कट्टर फैन हूँ, तो भाई साहब पाप लगेगा। वरना जाके इस मूवी को देख लो बिना झिझक के और बिना किसी टाइम वेस्ट के, चाहे पैसा कितना ही लगे, चाहे टिकट मिले या ना मिले, पर इस मूवी को देखना तो बनता है। क्योंकि इस बार डेडपूल भैया ने जो भसड़ मचाई है वो